अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हुआ का मेज़बान रज़ा अब्बास। BLA की जानिब से आज बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा हमला किया गया। ये शायद इससे भी बड़ा हमला हो सकता था अगर सिक्योरिटी इदारे बर वक्त इक़दाम न करते। जो कुछ हुआ है वो भी नहीं होना चाहिए था, उससे बर वक्त ही रोकना चाहिए था, लेकिन ग़ालिबन मकामी सहूलतकारी की वजह से ये तमाम तर चीज़ें हुई हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है आज बलूचिस्तान के अंदर, ये मैं ज़रूर बताऊँगा, लेकिन ये ख़बर नहीं है। ख़बर असल में ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने और ईरान की खुफिया एजेंसी ने दोनों ने मिलकर एक जो नेटवर्क पकड़ा है, ईरान ने अपनी साइड के ऊपर और पाकिस्तान ने अपनी साइड के ऊपर जो एक नेटवर्क एक्सपोज किया है, बेनकाब किया है, उससे आपको वाज़े मालूम हो जाता है कि किस तरह से बलूचिस्तान के अंदर एक्सटर्नल फैक्टर बैरूनी मुदाखलत मौजूद है और किस किस तरह की शख्सियत आपको यहाँ पर कारफरमा नज़र आती हैं अपने मज़मूम मकासद की तकमील के लिए। इसमें आप किरदार को भुला नहीं सकते। एलोन मस्क या उनकी कंपनी का जो किरदार है वो किस तरह से इस सारे मंजरनामे के अंदर इस्तेमाल हुआ है, आज के इस व्लॉग में हम उसके ऊपर बात करेंगे। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहले मुख्तसरन ये जान लेते हैं कि आज हुआ क्या है बलूचिस्तान के अंदर। इसमें जो BLA तंजीम है, आप सभी इसके नाम से वाकिफ़ हैं। इसे रियासत ने हाल ही में एक नया नाम दिया है, रियासत पाकिस्तान ने। वो नाम दिया है फितनतुल हिंदुस्तान। यानी BLA का अब नया जो नाम रियासत ने रखा है वो है फितनतुल हिंदुस्तान, यानी हिंदुस्तान की ईमा के ऊपर ये कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में करते हुए नज़र आते हैं। इन्होंने किया क्या है, मस्तूम के अंदर इन्होंने सरकारी दफातर के ऊपर हमला किया है। वो जो तहसीलदार इनके जो ऑफिसेज़ होते हैं उनके तमाम तर रिकॉर्ड्स को इन्होंने जला दिया है। अब मालूम नहीं है कि ऐसा इन्हें उन रिकॉर्ड से क्या डर था कि इन्होंने बड़ी तादाद के अंदर वो रिकॉर्ड जलाया। उसके साथ साथ सरकारी जो बैंक था, नेशनल बैंक, उसके ऊपर भी हमला किया, उससे जलाया गया, वहाँ से पैसे लूट लिए गए। और फिर इसके अंदर ये मुमकिन नहीं है कि कुछ जो मकामी लोग थे उनकी भी इनको मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी, क्योंकि बड़े आज़ादाना तौर के ऊपर उस इलाके के अंदर आए, दंदनाते फिरे, अपने मज़मूम मकासद जिस हद तक ये कर सकते थे किया। इतनी देर में सिक्योरिटी इदारे आए और इनके इरादों को नाकाम बनाया। इस सारे के अंदर एक लड़का, 16 साल लड़का भी शहीद हुआ, जो कि एक अफसोसनाक है। बताया यह जा रहा है कि मसूंग में इन अनासिर ने तहसील दफ्तर की 3 गाड़ियाँ और अहम रिकॉर्ड को जलाया है। मुसल्लह अफराद ने शहर भर में शदीद फायरिंग की, जिससे एक 16 साल लड़का भी जाँ बहक हुआ और 8 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें गौस बख्श रईसानी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जमान शाहिद रिंद ने बताया है कि वाक़े के फ़ौरन बाद FC, CTD और लिविस ने इलाके का मुहासरा कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन अनासिर को घेरे में लिया। शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ। शाहिद रिंद ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में 2 ये अनासिर जहन्नम वासिल भी हुए हैं। बाकी भी डिटेल है, लेकिन वो बताना मकसूद नहीं है। मैं जो चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ वो बड़ी एक अहम चीज़ है। स्टारलिंक, आपने नाम सुना होगा। स्टारलिंक है क्या? अगर जो दोस्त नहीं जानते उनके लिए अगर मैं ये मुख्तसरन इसकी एक तारीफ़ आपके सामने रख सकूँ, ये बेसिकली एक सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस मुहैया करती है। इनका जो स्लोगन है, ये कंपनी बेसिकली SpaceX जो एलोन मस्क है उनकी ये कंपनी है। इन्होंने ये इस नीयत से शुरू की है कि जो दुनिया के अंदर ऐसे बहुत से इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं और वहाँ पर इंटरनेट नहीं पहुँच पाता, अगर वहाँ पर पहुँचाया भी जाए तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो इन्होंने अपनी सैटेलाइट के ज़रिए उन इलाकों को हिट किया, वहाँ पर टारगेट बनाया। ज़ाहिर है बिज़नेस मॉडल ही है, इसकी भी बाकायदा एक सब्सक्रिप्शन होती है, इसकी फ़ीस वगैरह होती है जो आपको अदा करनी पड़ती है। तो ये बेसिकली इन्होंने एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का आगाज़ किया और इससे बहुत सारे जो ममालिक हैं वो फ़ायदा भी उठा रहे हैं। अमेरिका, बरतानिया, दीगर ममालिक, जंगी ममालिक के अंदर बात करें जहाँ पर जंग है, इस रशिया, यूक्रेन के मामले के अंदर इन्होंने अपनी सर्विस को फ्री कर दिया ताकि लोग आज़ादाना तौर के ऊपर इंटरनेट जो मालूमात का जो ज़रिया है वो प्रोवाइड किया जा सके। अब इस सैटेलाइट के ज़रिए हुआ क्या है, इस सैटेलाइट के अंदर से बहुत ही होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। मामला यह है कि पहले हम आगाज़ कर लेते हैं भारत से। जो रिपोर्ट सामने आई है, जो पाकिस्तान और ईरान की जो खुफिया एजेंसी हैं, इनका ज़ाहिर बहुत सारे दोस्त नहीं जानते होंगे, लेकिन एक इनका खामोश एक आपस में एक एग्रीमेंट भी मौजूद है कि जहां पर आप कुछ ऐसी चीज़ देखेंगे तो आप हमें इतला करेंगे जो पाकिस्तान की सालिमत के ख़िलाफ़ हो। अगर पाकिस्तान ऐसी कोई चीज़ देखेगा तो वो ईरान की खुफिया एजेंसी को बर वक्त उससे आगाह कर देगा। अब इसके अंदर जो चीज़ सामने आई है वो ये कि ईरान ने पहले मरहले के ऊपर, जब ईरान इसराइल कशीदगी थी, तो ईरान की जानिब से जो तमाम सिनेरियो जो चीज़ें की गई, कार्रवाइयाँ की गई खुफिया एजेंसीज़ ने, वहाँ पर बलूचिस्तान, सिस्तान, इन इलाकों में जो दूर दराज के इलाके हैं ईरान के, जब उन्हें ये मालूम हुआ कि ऐसा कुछ है जो इन तमाम चीज़ों को इंफॉर्मेशन और
बिल्कुल बर वक्त इंटरनेट भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसा क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? तो उस पूरे नेटवर्क को जब एक्सपोज किया गया तो देखा तो उसमें स्टारलिंक, उनके जो रिसीवर हैं, वो उन अनासर के पास से जो रियल टाइम का डाटा इस ईरान मुखालिफ क़ुव्वतों को पहुँचा रहे थे और बर वक्त इक़दाम कर रहे थे। अच्छा, ये यहाँ तक तो बात एक हो गई, ये इससे हमने पहले भी बात कर ली, लिहाजा हम ब्रीफली इस मामले के ऊपर नहीं जाएंगे। हमने पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। ईरान की खुफिया एजेंसी ने यह भी मालूमात पता करवाई कि यही वो रिसीवर, यही वो इंटरनेट सेटेलाइट के ज़रिए जो दिया जा रहा है, और यही वो राबता है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बदअमनी के वाक़ात फैलाने वाले अनासर हैं। यही फितरतुल हिंदुस्तान, जिसे रियासत ने एक नया नाम दिया है, यानी BLA, इनके अनासर भी आपस में राबता करने के लिए इसी सर्विस को इस्तेमाल करते हैं। अब ये मिलते कहाँ से है, कैसे इनको ये बड़ी अहम और जदीद टेक्नोलॉजी दी जाती है? तो जब ये दोनों यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और ईरान की खुफिया एजेंसी जब सर जोड़ कर बैठे तो उन्होंने मज़ीद इस बात का तहक़ीक़ात की। हुआ ये कि जो भारत का इलाका है गुजरात, उनकी एक बंदरगाह है, पोर्ट है, वहाँ से डिप्लोमेटिक, आप उसे कहेंगे डिप्लोमेटिक टैग में लगा के एक चीज़ दी जाती है, ठीक है, और यानी जहाँ पर इन रिसीवर्स को रखा जाता है, उसकी जो पैकिंग के अंदर डिप्लोमेटिक टैग को लगाया जाता है ताकि इसकी चेकिंग ना हो सके। फिर वहाँ से बज़रिया ओमान पहुँचाया जाता है। ओमान से किसी तरह कोशिश की जाती है वहाँ पर कुछ लोगों को ख़रीद कर ईरानी कश्तियों के अंदर कुछ हिस्से जो है वो इनके ईरान में इन अनासर को मुहैया किए जाते हैं और कुछ हिस्से पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर आकर इनको मुहैया किए जाते हैं। अब ये पूरा एक नेटवर्क समझे कि कैसे ये ऑपरेट करता है, कैसे मरबूत और मुनज़्ज़म किस्म का ये तमाम चीज़ें इन अनासर को कैसे मिलती हैं। अब पाकिस्तान ने इस हवाले से मज़ीद जब तहक़ीक़ात का अपना दायरा कार वसी किया तो एक मुसाफिर कोच थी बलूचिस्तान के अंदर, जब उसे सिक्योरिटी इदारों की जानिब से रोका गया और उसमें से कुछ अनासर थे जिन्हें उतारा गया, जिनके ऊपर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को शक शुबा था। उसमें ये मामला था कि 2 से 3 अफराद ऐसे मिले जो कि बलोच यकजहती कमेटी BYC, जो कि महारंग बलोच और इन तमाम अनासर का एक ज़ाहरी तौर के ऊपर एक सियासी चेहरा है। जब उनसे तहक़ीक़ात की गई और उनसे जो सामान बरामद हुआ वो यही रिसीवर थे जो भारत के गुजरात से आते थे, और इस तरह जो पूरा एक प्रोसीजर है जो मैंने आपके सामने रखा है कि कैसे इनको प्रोवाइड किया जाता था। वो रिसीवर इनसे मिले और उन्हें मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए रखा गया। फिर उनसे पूछा गया कि भाई ये कहाँ से आते हैं? फिर उन्होंने बताया कि ये पूरा एक नेटवर्क है, हमें यहाँ से मिलते हैं और आप करते क्या हैं, यानी उनसे पूछा गया इसके बदले आप, रिसीवर के बदले आप करते क्या हैं? उन्होंने कहा कि हम ये जो मुतलका जो लोग हैं, यानी जो BLA के जो मुसल्ला जो लोग हैं, हम उन्हें भी प्रोवाइड करते हैं, उनके दरमियान भी राबताकारी का एक सिलसिला हम बनते हैं और बदले में हमें जदीद किस्म के लैपटॉप टेक्नोलॉजी मिलती है, मैन पावर मिलती है, सोशल मीडिया के अकाउंट्स मिलते हैं, उनकी रीच मिलती है, उनके लिए पैसे मिलते हैं ताकि हम अपने नैरेटिव को मज़ीद मजबूत कर सकें। हम एक और वीडियो एक अलहदा से बनाएंगे जिसमें आपको ये बताएंगे कि ऐसे तकरीबन 27 से 30 हज़ार के करीब इन्हीं दिनों के अंदर अकाउंट्स ओपन किए गए हैं। एक्स में बिलखसूस साबिका ट्विटर जिसे कहते हैं, वो ऑपरेट कहाँ से हो रहे हैं और उनका नैरेटिव कहाँ से और उनका मकसद क्या था, उससे मुतालिक एक अलहदा से वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये बेसिकली मैंने बताना है आपको इस वीडियो के अंदर कि कैसे जो एलोन मस्क उनकी कंपनी है वो किस तरह से इस्तेमाल हो रही है और उसे किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन कौन अनासिर उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इन तमाम चीज़ों के इंसदाद के लिए ये तो मसला है, ये तमाम जो चीज़ें हैं तशख़ीस हुई है अफवाज पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को, ईरान को भी। अब इसके हल के लिए क्या किया है? अब इसके हल के लिए, इसके इंसदाद के लिए ईरान ने अपनी साइड के ऊपर और पाकिस्तान ने अपनी साइड के ऊपर मज़ीद जो साइबर टेक्नोलॉजी है इन तमाम चीज़ों की रोकथाम के लिए अपनी टीम को वहाँ पर बढ़ा दिया है और अपने जो सिग्नल स्ट्रेंथ और तमाम जो ऐसे जो इक्विपमेंट है जहाँ से ऐसे अगर राबते किए भी जाते हैं स्टारलिंक के ज़रिए तो उन्हें बर वक्त जो है वो रोका जा सके और उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ली जा सके। इस हवाले से जो चीज़ें हैं उनको बढ़ा दिया गया है और काफ़ी हद तक आप उसे कहें कि इक्विपमेंट की मद के अंदर जो चीज़ें हैं वो आई हैं। एग्जैक्टली क्या आई है मैं ये आपके सामने रखता हूँ कि ईरान ने अंदरूनी मुल्क सेटेलाइट कम्युनिकेशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का असर-ए-नौ जायज़ा शुरू कर दिया है, जबकि सिस्तान बलूचिस्तान की पूरी बेल्ट में फाइबर ऑप्टिक लिंक्स पर रियल टाइम डीप एक्ट इंस्पेक्शन नाफिज कर दी गई है। पाकिस्तान ने खुशदार और गवादर में स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग स्टेशंस अपग्रेड किए हैं जिनका रेडियस अब 200 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। दोनों ममालिक ने मुश्तरका इंटेलिजेंस टास्क फोर्स की मियाद 2027 तक तोसी कर दी है। इस फोर्स का मैंडेट सरहदी साइबर थ्रेट्स के तदारुक और फितरतुल हिंदुस्तान यानी BLA के नेटवर्क की माली रगे काटना है कि किन किन ज़राए से इनको कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है और कैसे इनको वसाइल प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि बलूचिस्तान में ये जो बैक टू बैक हमले होते हैं
किस तरह से ये हमले किए जाते हैं, कैसे इनका नेटवर्क काम करता है। आप इसे आसान मत समझिए कि बलूचिस्तान के अंदर ये जो कहा जाता है कि वसाइल का रोना है, वसाइल नहीं मिले तो रियासत से बदजन हो के लोगों ने असला उठा लिया, मुसल्लह जद्दोजहद शुरू कर दी। ये तमाम वो सबूत हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। इसकी एक और मिसाल मैं दूंगा, फिर वीडियो को अख्ताम करते हैं, कि ये मैं पहले भी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, इसको दोबारा मैं इसकी तकरार कर देता हूँ कि सन 2000 या 2001 में जब अमेरिका के सदर जॉर्ज बुश थे, उस ज़माने के अंदर ये रिपोर्ट फॉरेन मैगज़ीन, जो कि उसकी एक बड़ी मुस्तनद क्रेडिबिलिटी है उस मैगज़ीन की, उसके अंदर एक आर्टिकल छपा था। ये तकरीबन 2007 में छपा था, लेकिन ये 2001 का वाक़या है। उसके अंदर ये बताया गया था कि किस तरह से जो इसराइल की खुफिया एजेंसी के एहलकार हैं, उन्होंने ख़ुद को CIA का एजेंट, अमरीकी जो एजेंसी है CIA, उसका एहलकार या उसके एम्प्लॉय साबित करके पाकिस्तान में आए और यहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर वो रहे, और उन्होंने ऐसे लोगों को हायर किया ताकि वो वक्त आने के ऊपर ऐसे लोगों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकें। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ? 2000 की, 2001 की। ये वाकई रिपोर्ट कब हुआ? 2007 में। अब तो 2025 है, तो अब आप देखिए कि ये नेटवर्क कहाँ तक वसी हो चुका होगा। तो ये वो तमाम सूरत हाल है। हमारे बाज़ लोग ऐसे हैं जो रियासत के ऊपर तनकीद करते हैं, ठीक करते हैं, बजा करते हैं। जहाँ पर महरूमियाँ हैं बलूचिस्तान के अंदर, जहाँ पर रियासत की कमज़ोरियाँ हैं, हमें बिल्कुल बरमला उनके ऊपर बात करनी चाहिए और तनकीद करनी चाहिए। लेकिन जहाँ पर ऐसी बैरूनी मुदाखलतें हैं, जहाँ पर रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए कोशिशें की जाती हैं, तो वहाँ पर हमें उन प्रोपेगेंडों को, उन साजिशों को भी बेनकाब करना है, एक्सपोज करना है। तो ये अब तक की मालूमात थी जो आपके सामने रखी हैं। अगर आप समझते हैं कि वीडियो मालूमाती है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।